नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में क्या चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेगी या अनएक्सपेक्टेडली होगी इस अक्टूबर महीने में। अक्टूबर 2022 में क्या चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में होगी, अनएक्सपेक्टेडली आपको मिलेगी। ओके, सो ये रीडिंग जो है ये अक्टूबर माह के लिए है, अक्टूबर महीने के लिए है। अगर आप इस रीडिंग को अक्टूबर के अलावा, अक्टूबर 2022 के अलावा देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आप विदिन 30 डेज़ के अंदर का रेंज देख सकते हो। ठीक है, विदिन 30 टू 31 डेज़ के अंदर का रेंज देख सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर ये सितंबर या अक्टूबर में ही देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है अक्टूबर के लिए। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर माह में। क्या चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेडली मिलेगी, क्या चीज़ आपको अनएक्सपेक्टेडली दिखाई देगी। आइए देखते हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया था। वी हैव 2 ऑफ wands. We have 4 of coins. We have Hierophant. Oh my god. A page of pentacles, Queen of Pentacles, 8 of cups, 10 of wands, and at the back हमारे पास है Chariot. Okay, so आपकी लाइफ में क्या चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आ रही हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए आ रही है वो है अपॉलॉजी। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो आपको अपॉलॉजी देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली आपसे सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे इसी चीज़ से रिलेटेड। ये पर्सन कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ चीट कर चुके हैं, या बैक स्टेप कर चुके हैं, या आपको खुद से नीचा दिखा चुके हैं, या आपका मिसयूज़ या मैनिपुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल टॉक के अंदर आ सकते हैं। पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के थ्रू ये पर्सन आपके साथ आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करेंगे। ठीक है, आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं, या फिर ये चीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इन्हें गिल्टी है इस चीज़ का कि इन्होंने आपको उस टाइम पे या उस सिचुएशन में ऐसे डील करा, ऐसे हर्ट करा, एंड कहीं ना कहीं ये उस चीज़ का एक रिग्रेट लेकर जी रहे हैं, या रिग्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिलने का टाइम है। ठीक है, हो सकता है मे बी अगर ये किसी तरीके का पॉजिटिविटी भी आपकी लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट कर जाए। ठीक है, किसी तरीके का प्रपोजल आपको दे, किसी तरीके का पॉजिटिव आउटकम आपको दे, फाइनेंशियल बेनिफिट या किसी और तरीके से बेनिफिट दे। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं आपको कुछ बेनिफिट भी देकर जा सकता है ये पर्सन। ठीक है, केवल अपॉलॉजी ही नहीं, यहाँ पर वो पर्सन कहीं न कहीं आपको हेल्प कर सकता है, आपको बेनिफिट दे सकता है, कोई नई अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। लव लाइफ में अगर केस है तो ये आपको ऑफ़र दे सकता है, प्रपोज़ल दे सकता है, मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकता है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती हैं। ठीक है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कोई पर्सन आकर आपसे अपॉलॉजी माँगेगा, माफ़ी माँगेगा। ठीक है, एंड अपना कहीं न कहीं आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट देकर जाएगा। दूसरी चीज़, आप इसी पर्सन के साथ एक्सपेंशन भी देखोगे अपकमिंग टाइम पे। तो हो सकता है कि अगर ये आपका लव कनेक्शन में, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपका ये लव कनेक्शन में है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करे मैरिज के लिए, एंड आप उसे एक्सेप्ट करें, एंड आगे चल के आपकी मैरिज का फिक्सेशन हो। बिकॉज़ अक्टूबर का मंथ आपकी मैरिज के फिक्सेशन के लिए बहुत प्रोमिनेंट मंथ रह सकता है। मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, या मैरिज के अंदर कोई डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, मैरिज के अंदर कुछ हैप्पी टाइम आ सकता है, आपकी मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे बन सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिड लाइफ सुधरेगी, अगर आप मैरिड नहीं है तो मैरिज में आने का चांस है, मैरिज के प्रपोजल का चांस बन रहा है। आपकी लाइफ एक पड़ाव आगे बढ़ेगी, आपकी लाइफ एक पड़ाव एक्सपेंड होगी। आप या तो अगर कैरियर फील्ड में भी यहाँ पे एक्सपेंशन देख सकते हो, ग्रोथ देख सकते हो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ एक्सपेंशन और ग्रोथ दे सकते हो। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आपके ये पार्टनर ऐसे हैं जिनके ऊपर आप बहुत लंबे टाइम से स्टक थे, बहुत लंबे टाइम से आप कहीं न कहीं उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इमोशनली मूव नहीं कर पा रहे थे, एग्ज़ॉस्टेड हो गए थे, बहुत एफ़र्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में। लेकिन या तो इनकी फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मदरली इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं,
या फिर कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कास्ट कम्युनिटी कल्चर आप दोनों का अलग है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? या बेसिकली यहाँ पे कास्ट कम्युनिटी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से ये कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पा रहा था, ये डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, ठीक है? एंड यहाँ पे एग्ज़ॉस्शन की एनर्जी ज़्यादा थी, मतलब आपने अपना 100% दिया, लेकिन या तो इन पर्सन ने ही आपको चीट करा एंड इसकी वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया था उस समय, या ये पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया आपको, ठीक है? कि आपकी जगह किसी और को चूज़ करा एंड जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये कहीं न कहीं अब वापस जब ये एनर्जी क्रिएट हो रही है तब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे डर लग सकता है, ठीक है? स्पेशली कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करें कि मैंने पहले भी बहुत एफ़र्ट करे हैं इस कनेक्शन को लेकर, मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा दिया है एंड मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड रही हूँ, स्ट्रेस्ड रही हूँ, परेशान रही हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे मूव करा है इस कनेक्शन से, ठीक है? मुझे पता है मैं कैसे इस इंसान से आगे मूव कर पाई हूँ। ठीक है? एंड कहीं न कहीं हो सकता है कि मेबी आप एकदम से रेडी ना हो, ठीक है? लेकिन शायद कुछ टाइम पीरियड लेने के बाद आप यहाँ पर उस पर्सन के साथ एक्सपेंशन भी देखोगे एंड ग्रोथ भी देखोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो इन पर्सन का, ठीक है? हालाँकि आपने बहुत एग्ज़ॉस्शंस देखे हैं, बहुत स्ट्रेस देखा है आपने, ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पर आपको लिटरली लगा कि नहीं अब तो मूव ऑन ही कर लेना चाहिए, मूव ऑन ही कर जाना चाहिए, ठीक है? एंड आप कोशिश भी बहुत कर रहे हो लेकिन आप इमोशनली अभी भी स्टक फ़ील करते हो इन पर्सन के साथ। आपको कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना मन में एक चीज़ है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक हो एंड आपको एक उम्मीद है कि ये पर्सन शायद वापस आ जाएँगे, शायद वापस आ जाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही आपको बहुत श्योर बिलीव है कि पर्सन वापस आएँगे ही आएँगे, नहीं। आपको एक पर्सन जैसे कहते हैं ना एक एक बिलीव सिस्टम है, पता नहीं क्यों है, ठीक है? ये अगर आप आपसे पूछा भी जाए कि क्यों है आपको बिलीव, ठीक है? तो आपका यही जवाब होगा मुझे नहीं पता, बस है, ठीक है? तो ये वो एनर्जी है, जो आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ फ़ील कराती है कि हाँ, ये पर्सन रिटर्न आएँगे, पर्सन वापस आएँगे या फिर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है? एंड यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी इंट्यूशन एक सिद्ध हो रही है, आपकी इंट्यूशन कहीं न कहीं उसका रिज़ल्ट आ रहा है। ओके गाइज़, सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से आपकी तरफ आगे मूवमेंट आ रहा है, ठीक है? एंड वो चीज़ आपका एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा, पॉज़िटिविटी होगा। वो चीज़ डेवलपमेंट ला कर देगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इनिशियली एकदम तो स्टार्ट में बिलीव नहीं करोगे या एकदम से एंट्री नहीं दोगे इनको अपनी लाइफ में, ये भी चीज़ यहाँ पे रहेगी। एंड थोड़ा-सा टाइम लेंगे, थोड़ा-सा स्पेस लेंगे, देन डिसाइड करेंगे। ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, फाइनेंशियली आप डेवलप करोगे, फाइनेंशियल सेविंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। अनएक्सपेक्टेडली आपके पास क्या आएगा, आपके पास अनएक्सपेक्टेडली शिफ्ट आएगा, चेंज आएगा। आप एरिया चेंज कर सकते हो, आप जॉब चेंज कर सकते हो, आप जगह चेंज कर सकते हो, आप कैरियर चेंज कर सकते हो। आपके कैरियर में कोई ऐसी पड़ाव आ सकते हैं जहाँ पर आपको अपने मॉरल वैल्यूज़ के अंदर आपको रह के डिसीजन करने होंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड आपको कुछ मेजर डिसीजन, कुछ मेजर फैसला लेना पड़ सकता है अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। अगर आपका घर शिफ्ट करने का है तो आप घर शिफ्ट कर सकते हो, एरिया शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? आपका घर, आपका एरिया शिफ्ट हो सकता है, आपकी काम करने की जगह शिफ्ट हो सकती है, ठीक है? कोई ना कोई शिफ्ट है यहाँ पर, या आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आपके आस-पास में है एंड वो पर्सन शिफ्ट हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। या फिर वो पर्सन आपसे दूर चला जाए, ठीक है? टेम्परेरी या परमानेंटली, ठीक है? वो पर्सन आपसे दूर चला जाए थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, या जगह उनकी शिफ्ट हो जाए आपके आपके जगह से, ठीक है? इस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पर कोई नई शुरुआत हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ न्यू स्टार्ट होगा। ये मुझे बहुत छोटे से छोटी चीज़ भी लग रही है कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का कुछ न्यू स्टार्ट हो, कोई अच्छा सा एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट हो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर बड़े से बड़ा कोई कैरियर का कोई डिसीजन हो जो आप स्टार्ट कर रहे हो, कैरियर से रिलेटेड कुछ स्टार्ट कर रहे हो, या लव लाइफ से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा मैरिज का योग बहुत ज़्यादा बना है अक्टूबर के मंथ में। मैरिज से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आ सकती हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आ सकती है, यूनियन से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर आ सकती हैं। तो डेफ़िनेटली उनका एक नई शुरुआत हो सकती है, उनका एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, उनका एक न्यू डेवलपमेंट हो सकता है।
ओवरऑल अक्टूबर के मंथ में थोड़ा एग्जॉस्टेड रहोगे, थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड रहोगे, बिकॉज़ एक खींचातानी बनी रहेगी, ठीक है, पूरे अक्टूबर के महीने में। जहाँ पर आप अपने इमोशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको दूर नहीं कर पा रहे खुद से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको पास्ट बहुत ज़्यादा याद आएगा। पास्ट में अगर आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी है, जहाँ पर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन देखी है, आपको रिलेशनशिप से मूव ऑन करना पड़ा, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड महसूस करते थे, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। पेरेंट्स इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, कि आपके पेरेंट्स में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, या आपके आपके पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ रहे हैं, एंड काफ़ी इमोशनली ट्रैजिक आपका लाइफ रहा है पास्ट का, ठीक है, या पास्ट का कुछ पार्ट ऐसा रहा है जो इमोशनली काफ़ी ट्रैजिक था, ठीक है। आप उसे मूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बाय द टाइम आप उससे कोशिश करते हो, खुद ही आप बैक आ जाते हो बार बार। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, जैसे एक रबर बैंड होता है ना, कि ऐसे पुल एंड पुश होता है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है, खींचातानी यहाँ पे बनी हुई है। आपके थॉट्स के बीच में, आपकी फीलिंग्स के बीच में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज़्ड फीलिंग्स नहीं रख पाओगे। पूरे अक्टूबर के मंथ में आपको ऐसा फ़ील होगा कि कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, कभी-कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो। दूसरी चीज़ जो आपके लिए आ रही है वो ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट आएगा, फाइनेंशियली डेवलप करोगे आप, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे वर्क फ्रॉम होम की एनर्जी आ रही है, हो सकता है मे बी अगर आप बाहर जॉब करते हो तो आप वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करो, ठीक है, घर से कुछ करना स्टार्ट करो, या आप कोई ऐसी जॉब में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पर आपको घर से करने की सुविधा मिले। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर डेफिनेटली मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल ग्रोथ तो मुझे दिखाई दे रही है। आपको एक होल्डिंग एनर्जीज में मिलेगी, आपको कोई लीडरशिप की पोजीशंस मिल सकती है, आपको कोई मैनेजरियल पोजीशंस मिल सकती है। अगेन प्रमोशन की एनर्जी यहाँ पे बनेगी। आप हायर स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हो। अगर आप कंट्री शिफ्ट, कंट्री चेंज के लिए देखना चाहते हो तो भी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है, आप उसके प्रति डिसाइड कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पर है, आपके आपके अक्टूबर मंथ में आपके लिए ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। ये ट्रैवल कहीं न कहीं मुझे बहुत स्मॉल स्केल पे ट्रैवलिंग नहीं लग रही। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी द आप सिटी या स्टेट शिफ्ट करो, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर आपको बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स करना पड़ जाए, ठीक है? लाइक आपको कुछ-कुछ टाइम फ्रेम में ही आपको ट्रैवल करना पड़े, चेंज करना पड़े, कहीं जाना पड़े। इस तरीके से हो सकता है अक्टूबर के मंथ के अंदर, अक्टूबर के महीने के अंदर। इवन यहाँ पे हो सकता है आपको कोई मेडिकल हेल्प की वजह से भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है? मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ सकता है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल हेल्प आए नेक्स्ट मंथ में, ये चीज़ हो सकती है। ओके, सो ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी जो आपको मिल सकती हैं नेक्स्ट मंथ में। स्ट्रेस लेवल रहेगा थोड़ा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको यही बोलूँगी कि जितना हो सके उतना नेचर में टाइम स्पेंड करें, एंड अपने मनी को बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करें अगले महीने के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मनी का ग्रोथ नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन आप अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा या तो कहीं खर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली अपनी सेविंग्स को कहीं न कहीं यू नो यूज़ करोगे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। सेविंग्स भी करोगे नेक्स्ट मंथ में, लेकिन सेविंग्स जो अभी तक की सेविंग्स है उसको या तो किसी को दे देना, किसी की हेल्प कर देना, ठीक है? किसी को लोन के रूप में दे देना, कुछ भी, मतलब बेसिकली आप सेविंग्स को यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें अपनी लाइफ के अंदर, इमोशनल डिसीजंस बहुत सोच समझ के लें। अगेन अक्टूबर मंथ एक ऐसा मंथ है जो आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर डिसीजंस लेकर आ रहा है, एंड इस टाइम पीरियड के अंदर स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। एंड जितना मेजर डिसीजन है उतना ही आप मुझे रबर बैंड की तरह नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप कभी कभी सही, आपको कभी कभी सही लग रहा है, कभी कभी आपको बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप डीप ब्रेथ लें, रिलैक्स रहें, थोड़ा स्टेबल फॉर्म के अंदर रहकर ही कुछ ना कुछ डिसाइड करें, बिकॉज़ ये लाइफ चेंजिंग डिसीजंस आपके लिए हैं, ये ईज़ी डिसीजंस नहीं हैं, ओके? सो टेक योर टाइम। लेट्स सी आपके लिए क्या आते हैं गाइडेड मैसेजेस। मैं आपके लिए आर्कएंजल मैसेजेस निकालूँगी, एंड एक या दो हम लोग फेरी मैसेजेस भी निकालेंगे। लेट्स सी आर्कएंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस से जुड़े हुए मैसेजेस आते हैं। Okay, we have Epiphany.
आर्कएंजल रोज़ेल, जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है आपका नेक्स्ट मंथ के अंदर। बी अ लाइट टू अदर्स, दूसरों के लिए लाइट बने, दूसरों के लिए हेल्प बने। आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन, देखिए मैंने कहा ना, डीप ब्रेथ्स लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके आंसर्स आपको मेडिटेशन या आपको ध्यान लगाने से, आपको ध्यान करने से या खुद को टटोलने से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपको जॉय मिलने वाला है, दूसरों के लिए आप मदद का ज़रिया बनने वाले हो, ठीक है। वी हैव डिवाइन गाइडेंस, सी यू हैव डिवाइन गाइडेंस फॉर नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल मंथ रहेगा। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसीडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योर सेल्फ विद वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। आप अपने आसपास के लोगों को देखें, ठीक है, अपने आसपास को सराउंड करें वाइज टीचर और फ्रेंड्स से, सर्च करें मीनिंग ऑफ लाइफ को। आप अगर एक अप्रोच काम नहीं कर रही तो आप कोई दूसरी अप्रोच, ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी ट्राई कर सकते हो। Then we have King of Gabriel. Keep your eyes on the big picture, leave the details to the others. Experience that leads to success, genuine concern for others. बड़ी बड़ी चीज़ों पे देखें, बड़े गोल्स, बड़े अकम्पलिशमेंट के ऊपर देखें, छोटी छोटी डिटेल्स को देखकर घबराइए मत, ये छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर डिसीजंस नहीं लें। बड़े गोल, बड़े अकम्पलिशमेंट, बड़ी चीज़ों को देखें, ठीक है। एक्सपीरियंस ऐसा है आपके पास जो सक्सेस की तरफ आपको लेके जा सकता है। दूसरों के लिए जेन्युइन कंसर्न रखें और उन्हीं लोगों से कंसर्न लें जो जेन्युइनली आपको लिए कंसर्न रखते हैं। अगेन डिवाइन गाइडेंस, अपने आप को सराउंड करें वाइज टीचर से, वाइज फ्रेंड्स से। कौन आपके आसपास है उसे देखना इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने के लिए यहाँ पर आपको कहा गया है। अगेन वी हैव लीप ऑफ फेथ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखें, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुने, डू व्हाट गिव्स यू जॉय, वो कीजिए जो आपको जॉय दे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपको फुलफिलमेंट दे, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या, आपके फेरीज आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, फेरीज आपके लिए क्या कहना चाहती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से आर्कएंजल्स के कार्ड आए थे, तो बेसिकली यहाँ पर आर्कएंजल रोज़ेल का कार्ड है, आर्कएंजल सैंडलफोन का कार्ड है, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। आप इन्हें गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो। लेट्स सी आपके लिए कौन सी फेरीज की एनर्जी आती है। वाह, पहला कार्ड हमारे पास अबंडेंस का आया है। Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. आपको यहीं पे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर हो जाइए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। और मैं जब भी अबंडेंस कहती हूँ, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अबंडेंस का मतलब केवल वेल्थ नहीं होती। वेल्थ का मतलब यही होता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। अबंडेंस का मतलब है आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़्यादा आ रही है, आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन भी आ रहा है, आपकी लाइफ में पैसा भी आ रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है। ये ओवरऑल जो एक ग्रोथ होता है ना, उसको अबंडेंस की एनर्जी में काउंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू माई सेशंस, ठीक है। तो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को इनकमिंग अबंडेंस के लिए, रिलीज़ कीजिए किसी भी तरीके का मेंटल ब्लॉक्स, ठीक है, किसी भी तरीके का थॉट अगर नेगेटिव है, मेंटल ब्लॉक्स है, उसको रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस ऑलरेडी है, ठीक है, जो आपके पास आएंगी। देन वी हैव न्यू बिगनिंग्स, माय गॉड, थैंक यू फेरीज फॉर confirmation of my reading, आपने मेरी रीडिंग के लिए confirmation दिया। The fairy godmother herds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea। एक नया आइडिया जन्म ले सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें एक न्यू बेबी जन्म लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो मे भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है इससे रिगार्डिंग। अदरवाइज़ डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत हो सकता है, नया स्टार्ट हो सकता है इस अक्टूबर के मंथ से ही, ठीक है। या कोई अच्छा आइडिया आ सकता है। प्रोटेक्ट और नर्चर कीजिए अपने इस आइडिया को एज़ यू वुड अ बेबी। जैसे एक बेबी को नर्चर और प्रोटेक्ट किया जाता है, वैसे इस आइडिया को भी प्रोटेक्ट और नर्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी एट द बैक ऑफ द डेक है हमारे पास, वी हैव फाइंड बैलेंस, अमेजिंग। Find the balance between your work, rest, and play time, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बैलेंस ढूंढे, ठीक है, अपने काम के प्रति, अपने आराम के प्रति और अपने प्ले टाइम के प्रति, ठीक है, ताकि आपके अंदर एनर्जी, हारमनी और प्रोडक्टिविटी बनी रहे, ठीक है। अगेन शेड्यूल्स बनाए, बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ स्ट्रक्चर को, अपनी लाइफ को बैलेंस करना स्टार्ट करें। टेक अ पावर नैप, ठीक है। इस टाइम पर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, या हो सकता है मे बी आप रात के टाइम पे इसे देख रहे हो, ठीक है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू हैव अ डीप रेस्ट या फिर एक छोटा सा पावर नैप।
ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझे पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है। मुझे कॉन्टैक्ट करने के जरिए है ईमेल और व्हाट्सएप लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। Namaskar and take care.